सभी को नमस्कार। और जितने भी लोग अपने अपने वेन्यू में आज एसएलपीएस महोत्सव मना रहे हैं उनको भी नमन, हाथ जोड़कर नमस्कार आप सबको और उन सबको जो हमें लाइव देख रहे हैं। और नमन उन माता पिता को जिसकी आप औलाद हैं, क्योंकि आपने अपना जीवन एक सच्चे मिशन में लगाया है। तो सबसे पहले मैं आप सबको, और हिंदुस्तान के अंदर 14 लाख लोग हैं, 12 लाख नहीं है मैडम, 2 लाख और हैं, 14 लाख पीपल्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा किया, उन 14 लाख लोगों को के साथ साथ 135 करोड़ लोगों को भी आज एसएलपीएस के जन्मदिन की, एसएलपीएस के 7वें साल की, 7वें महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अब मैंने 135 करोड़ इसलिए बोला कि आने वाले समय में सबको इधर ही आना है। बहुत कैसा महसूस हो रहा है आज? अच्छा लग रहा है? कि 7 नंबर है ही ऐसा, लक्की 7, गाड़ी का नंबर, जेम्स बॉन्ड का नंबर 7, लक्की नंबर 7, बीवी भी ठीक ठाक 7 फेरे में मिलती है, 7 जन्म 7 7, जिसने 7 समुंदर पार कर लिया बोला पूरी दुनिया देख ली, 7 अजूबे। तो ये 7 नंबर अपने आप में संपन्नता की निशानी है। ये 7 नंबर बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इसलिए ये 7 साल में मेरा कोई क्रेडिट नहीं जाता। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, एसएलपीएस फाइटर्स के ऊपर है भोले बाबा का हाथ। एसएलपीएस फाइटर्स के ऊपर है भोले बाबा का हाथ, लाखों लोगों की दुआएं और आशीर्वाद है हमारे साथ। इसलिए आज हम मना रहे हैं एसएलपीएस महोत्सव 7 साल 7 साल। ये 7 साल बहुत समर्पण के थे, बहुत सुहाने थे, बहुत शिद्दत के थे, सपनों से भरे थे। ये 7 साल हम सब ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया और आज पूरा हिंदुस्तान हमें देख रहा है। कुछ लोग हमें चाहते हैं वो भी देख रहे हैं और कुछ नहीं चाहते हैं वो भी देख। अब देखना तो पड़ेगा क्योंकि दिखा ही 7 साल से हम रहे हैं। एसएलपीएस वेलनेस 9 नवंबर 2014 को जब आई थी, उससे पहले मैंने भी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को देखा था। दोस्तों, रियली मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया में इससे अच्छा जीवन, इससे अच्छी जिंदगी इंसान को किसी काम में नहीं मिलती जो डायरेक्ट सेलिंग जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिलती है। जब मैं आर्मी में था, मैं बहुत 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 जज्बाती व्यक्ति था, बहुत जोशीला व्यक्ति था। वहां भी मुझ में एक भावना कूट कूट के भरी हुई थी कि मैं जब भी जहां भी रहता था नंबर 1 पे रहता था, पीछे तो मैं कभी चलता ही नहीं था। कश्मीर के अंदर एक वो होता है राष्ट्रीय राइफल्स, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई तो पहला शिकार मैंने मेरे हाथ से किया था। एक बात, और वहां पर क्या होता है कि जब उग्रवादी अंदर होता है तो सिविलियन को अंदर पकड़ के डालते हैं पहले, और फौजी बाद में घुसता है कि गोली लगे तो सिविलियन को लगे। ये संजीव कुमार ने कभी, मैंने कहा ये कश्मीरी है पर हिंदुस्तानी है, इसकी छाती आगे नहीं होगी। मेरे ऑफिसर से लड़ाई हो गई थी कि भाई साहब अगर मैं मर गया तो गवर्नमेंट पैसे मुझे देगी, सिविलियन को नहीं देगी। तो मैंने उस दिन भी उन कश्मीरी, आज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मैं रहा था, आज भी आप जाओगे मेरा नाम लोगे तो सम्मान से देखेंगे। मैं कभी सिविलियन को लेकर अंदर नहीं घुसा। मैंने कहा छाती अपनी होगी, तू अब पीछे बैठ। तो ये भावना मेरे अंदर पहले से ही है कि मैं इस धरती पे आया हूं तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं समाज के लिए, जो समाज हमें प्यार करे, जो समाज मुझे चाहे
और मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, पर समाज की यादों में मैं रहूं। और वो क्या काम हो सकता था? वो काम ऐसे ही हो सकता है कुछ ना कुछ, जो समाज का दुख और दर्द दूर करो। आज दुनिया में बहुत दर्द हैं, लोगों के बहुत तकलीफें हैं, लोगों के घरों में तकलीफें हैं, लोगों की जिंदगियों में तकलीफें हैं। आज आप देखो, भारत के अंदर मैं उड़ीसा जाता हूं, देखता हूं कितने कितने गरीब घर में देखता हूं, आपको क्या बताऊं, खप्पर पड़े होते हैं, खप्पर। ऐसी जिंदगी भी आज हमारे देश के लोग जी रहे हैं। लेकिन समाज के लिए आदमी क्या काम करे? जो समाज उसकी इज्जत करे, सम्मान करे, कोई उसका दुख दूर करे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके गांव में सड़क नहीं है, अगर किसी ने सड़क बनवा दी तो वो आपके लिए सम्मान्य हो जाता है। हाँ है ना? अरे यस और नो? आपके गांव में बिजली नहीं है, किसी ने बिजली लाके दे दी तो वो व्यक्ति आपके लिए सम्मान्य हो जाता है कि यार इसने हमारे गांव में बिजली लाके दी है। तो मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी एक कंपनी में, तो मैंने इसका नेचर देखा, इस बिजनेस का नेचर देखा मैंने डायरेक्ट सेलिंग का, कि यार ये तो बड़ा खूबसूरत काम है, ये तो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है पूरी दुनिया में, बहुत बड़ा चेंज लोगों की जिंदगियों में ला सकता है। लेकिन जहां मैं काम करता था, जिस कंपनी में मैं था, वहां पर बहुत कचरा पट्टी सिस्टम था। वहां रियली इस खूबसूरत बिजनेस की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। इस बिजनेस का जो मॉडल है वो इतना खूबसूरत है, इतना मतलब यूनिक है, इतना एक्सीलेंट है कि दुनिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं बना जितना इस बिजनेस का खूबसूरत मॉडल है। लेकिन उस मॉडल की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। लेकिन मुझे इसकी तकलीफ होती थी। मुझे पता था संजीव कुमार, दुनिया में इससे बेहतर कोई मॉडल नहीं है। अगर समाज में बदलाव होगा, अगर देश के लोगों का उत्थान होगा, तो इसी मॉडल से होगा। लेकिन ये मॉडल अगर सही तरीके से, सही स्वरूप में पेश किया जाए तो। वो लोग क्या करते थे? बड़े बड़े पैसे दिखाते थे, ये लोगों को कुछ भी बिकवाते थे, कुछ भी कचरा, बिना यूज के प्रोडक्ट, बिना जरूरत के प्रोडक्ट, फालतू के प्रोडक्ट, झूठे प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट, कुछ भी, सिर्फ इस मॉडल की आड़ में। क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना सर, दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। मैं दावे से कहता हूं, मैं दुनिया के 10-20 कंट्री में भी जाके आया हूं, मेरा दिल नहीं लगता किसी कंट्री में एक दिन भी, कि अगर वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, इसलिए भारत के लोग सबसे अच्छे हैं। तो ये भोले भाले लोग हैं, या सांस्कृतिक लोग हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं, रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। तो वो जो मॉडल बना बना के जो डायरेक्ट सेलिंग का जो स्वरूप है उसको बिगाड़ दिया। एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मॉडल जो पूरी दुनिया बदल सकता है, भारत देश की गरीबी दूर कर सकता है, भारत देश के हर बेरोजगार को रोजगार दे सकता है, भारत देश के हर बीमार को सेहत दे सकता है। ये ऐसा मॉडल है। लेकिन नहीं, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए उल्टे सीधे तरीके से इस काम को किया जाता था। फिर मैंने बीड़ा उठाया कि मैं कोशिश करके देखता हूं, क्या सच के साथ, ईमानदारी के साथ, क्या पता ये मॉडल में लोगों में इंट्रोड्यूस कर पाऊं, क्या पता लोग इस मॉडल को एक्सेप्ट करें, क्या पता लोगों की सोच बदल जाए इस मॉडल के प्रति, क्या पता लोग कहें कि यार वाकई में डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है अगर सही तरीके से किया जाए तो लोग सराहना करें हमारी। मैंने कोशिश करके देखी, मैंने उस कंपनी को क्यूट किया, 2 साल मैंने रिसर्च करी डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल की, इस बिजनेस के नेचर की, कि बिजनेस कैसा बिजनेस है, इस बिजनेस को करके कैसे आम आदमी कामयाब हो सकता है और अच्छी चीजें लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सकती हैं। मैंने रिसर्च में पाया कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल है। दोस्तों, मैं आज आपसे पूछता हूं, हम सब लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई ना कोई काम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, यस और नो? कोई ना कोई काम करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई पढ़ाई है जहां फीस ना ली जाती हो? ऐसा कोई काम है जहां डिग्री ना देखी जाती हो? ऐसा कोई काम है जहां एक्सपीरियंस ना देखा जाता हो? ऐसा कोई काम है आपका बैकग्राउंड ना देखा जाता हो? काम देने से पहले इंसान आपकी जात पात, धर्म, एक्सपीरियंस,
पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब लगाता है। मैंने इस बिजनेस का नेचर देखा, और इस बिजनेस की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? सबसे ज्यादा इस बिजनेस की जरूरत है अपर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को। हाई फाई लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसका नेचर देखा, यार इसमें होता क्या है ये तो समझो। मैंने देखा एक आदमी किसी कंपनी से जुड़ता है, उसके अच्छे से प्रोडक्ट लेके किसी को देता है, प्रोडक्ट देने के बाद वो बंदे को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, वो कहता है सर मुझे भी काम करना है। नेचर ऑफ दिस बिजनेस, किसी को 10-15 हजार के प्रोडक्ट दिए सेहत बनाने के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए। फिर उसके घर पे गया और उससे कहा काम करना चाहता है? बोला यस करना चाहता हूं। एक अमीर आदमी, एक करोड़पति आदमी, गाड़ी बंगले वाला आदमी, मैंने मेरी जिंदगी में दूसरे किसी के मॉडल में किसी के घर पे जाते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा भाई, आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। अमीर लोग गरीबों से दूर हटते हैं, उन्हें बदबू आती है ना। और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री ऐसी है कि एक अपलाइन, एक सक्सेस नेटवर्कर जिसके पास मर्जी जगुआर जैसी गाड़ी है, वो साइकिल वाले के घर में चला जाता है, साइकिल वाले घर में जाके चाय पी लेता है, उसके यहाँ का पानी पी लेता है, और उसको बोलता है कि चल पकड़ मेरा हाथ, तुझे सफल करूंगा। लेता क्या है सर? 10,000 प्रोडक्ट देता है उसके, 15,000 प्रोडक्ट देता है उसके, कुछ नहीं लेता। आज मुझे आप बताओ, दुनिया का कोई ऐसा मॉडल बताओ, दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री बताओ जहां ये गरीब और अमीर की खाई खत्म होती हो। एक इंडस्ट्री बताओ मुझे, एक इंडस्ट्री। किस अमीर को किस गरीब की पड़ी है? एक इंडस्ट्री बताओ। कहां अमीर लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं? एक इंडस्ट्री आप मुझे बताओ। अगर इस दुनिया में है तो आप मुझे बताओ कि सर फलानी इंडस्ट्री है। नहीं होता। उसके बाद क्या करता है? नेक्स्ट देखो, वो बच्चा जिसके घर हम लोग जाते हैं, वो 10th हो सकता है, 12th हो सकता है, बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीटेक हो सकता है, एमटेक हो सकता है, एमबीए हो सकता है, बीबीए हो सकता है। जिसके हम जाते हैं उसको हम कहते हैं चल तुझे सक्सेस करेंगे। उसके स्किल्स डेवलप करता है, उसकी सोच बढ़ाता है, उसको सपने दिखाता है, उसके सपने बढ़ाता है, उसके अंदर एक हिम्मत जगाता है, उसके अंदर एक सोया हुआ इंसान, कामयाब इंसान जो सो जाता है, जिसे कभी लगता नहीं तू कुछ कर सकता है, उसे वो जज्बा जगाता है कि तू भी कुछ कर सकता है। सर ये डायरेक्ट सेलर इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि आज घर घर जाके इसने वो काम किया जो आपके टीचर नहीं कर पाए, आपके पिता नहीं कर पाए, आपकी माता नहीं कर पाई जिसने कोख से जन्म दिया। जो माता आपको एहसास नहीं दिला पाई कि बेटा तू कुछ कर सकता है, आपके पिताजी एहसास नहीं दिला पाए बेटा तू कुछ कर सकता है, आपका टीचर विश्वास नहीं दिला पाया बेटा तू कुछ कर सकता है। एक डायरेक्ट सेलर आया एसलीपीएस वेलनेस का और 1.5 घंटे में बता गया कि तू भी दुनिया जीत सकता है। ये मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। किसी इंसान की सोई हुई ताकत को जगाना मजाक नहीं है, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। फिर उसको साथ जाता है, गांव गांव जाता है, काम सिखाता है, अपना टैलेंट ट्रांसफर करता है। 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस पूरा का पूरा उसे 4 दिन में दे देता है। आज आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो ना, तो भी 1000 रुपए की फीस देते हो। डॉक्टर आपको देख के दवाई देता है तो भी फीस लेता है। इस दुनिया में अगर सक्सेसफुल लोग अगर फ्री में किसी को कामयाब करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करते हैं, इस इंडस्ट्री में करते हैं। दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्ट दिस इंडस्ट्री सो मच, दैट इज व्हाई आई लव दिस इंडस्ट्री सो मच, क्योंकि इसका जो नेचर है ना वो बड़ा ही खूबसूरत है। दोस्तों दुनिया में आए हैं, दुनिया से जाएंगे, रहेगा कोई नहीं। किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया है, वही चीजें साथ जाएंगी। आज इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? लोग कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है अन्नदान। ठीक है, धर्म है। अनाथ बच्चों को खाना खिलाना एक धर्म है, गरीब बच्चों की शादी कराना एक धर्म है, भूखों की भूख मिटाना एक धर्म है, मंदिर गुरुद्वारे में दान करना एक धर्म है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन कर रहा है मालूम है? जिस इंडस्ट्री के खिलाफ लोग आज से 7 साल पहले बात करते थे, जिस इंडस्ट्री को लोग नेगेटिव थिंकिंग हाउस से देखते थे, जिस इंडस्ट्री में लोग आना नहीं चाहते थे, आज से 7 साल पहले वो इंडस्ट्री सबसे बड़ा धर्म का काम करती है।
एक ही इंडस्ट्री ऐसी है, यहां पर हम लोग क्या काम करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, दुनिया की भीड़ से नाकामयाब लोगों को उठाओ और उन्हें कामयाबी तक पहुंचाओ। यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। ये काम इस इंडस्ट्री में हो सकता था। 7 साल पहले ऐसा नहीं था। 7 साल पहले लोग नफरत करते थे इंडस्ट्री से, और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर देश की बेरोजगारी मिटानी है तो एक अच्छी कंपनी बनानी पड़ेगी, अच्छे मॉडल, अच्छे प्रोडक्ट के साथ एक कंपनी बनानी पड़ेगी, एक ईमानदार, एक सच्ची कंपनी बनानी पड़ेगी, एक नियत से नेक नियत से भरी कंपनी बनानी पड़ेगी। क्योंकि मुझे पता था मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, करोड़ों लोगों को रोजगार कोई नहीं दे सकता। और आज एसएलपीएस की बात करूं, एक हफ्ते के 90,000 लोगों के घर में चेक भेजता हूं, 90,000 लोगों के घर में चेक भेजता हूं। 90,000 परिवार इस कंपनी से अपना घर चलाते हैं। कौन सी गवर्नमेंट देती? गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट में सीमित संसाधन है, असीमित संसाधन नहीं है। गवर्नमेंट भी हमारी है, देश भी हमारा है। देश के हर नागरिक को आगे आना पड़ेगा, अपने अपने कॉन्सेप्ट लेके, मॉडल लेके लोगों को रोजगार देने के लिए। उसमें से एक नागरिक हूं बस मैं, और कुछ नहीं हूं। तब मैंने सोचा था ये विचार। 7 साल हो गए। पहली साल बोला था, आपको मिलेगा एक वीडियो, हर एनिवर्सरी में बोला था, और जो बोलता हूं मैं वो करता हूं, मैं सोचता नहीं हूं। ये एंकर कह रही थी संजीव सेन ने सोचा नहीं होगा, मैं सोच के बैठा हूं पहले दिन से ही। मैं पहले दिन सोच लिया था कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी अगर कोई होगी डायरेक्ट सेलिंग में तो एसएलपीएस वेलनेस होगी। पहले दिन होगी, याद रखना होगी। और जो कहा है वो किया है। पिछली एनिवर्सरी में बोला था प्रोडक्ट के रिजल्ट बढ़ेंगे, बढ़े या नहीं बढ़े? आवाज दो, बढ़े या नहीं बढ़े? जो बोलता हूं वो करता हूं 100%। और मैं नहीं करता, ऊपर वाला करता है। मैं तो बोल के उसको बोल देता हूं कि अब तू देख तेरे को क्या करना है। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, समझना। आप दुकानदार पे भरोसा करोगे, अपने मामा चाचा भाई पे भरोसा करोगे? किस पे करोगे? अपनों पे करोगे या दुकानदारों पे करोगे? अगर इस इंडस्ट्री में अच्छा प्रोडक्ट किसी अपने के हाथ में दे दिया जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट, तो 100% वो अपने के घर पहुंचा देगा। हम टीवी एड पे भरोसा नहीं करेंगे, हम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरी मम्मी आएगी, मेरी माँ आएगी, मेरी मामी आएगी, बुआ मामा आएंगे तो हम भरोसा करेंगे। इसका मतलब इस इंडस्ट्री को कैसे प्रोडक्ट चाहिए थे? ऐसे प्रोडक्ट जिनमें इतनी क्वालिटी हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मालूम है कैसा होना चाहिए? उसकी टक्कर का प्रोडक्ट अगर बाजार में मिल जाए तो वो कंपनी नहीं है, वो बेवकूफ बनाने का एक ढोंग रच रही है। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि भारत से यूएसए तक आदमी ढूंढ ले पर डेंटोडोक उसको ना मिले। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मुझे मेरे पड़ोसी को देना है, जिसको मुझे रोज देखना है। मेरी माँ को देना है, चाचा को देना है, चाची को देना है, मामी को देना है, बुआ को देना है। और किसको दूंगा? मैं एमबीए मार्केटिंग तो नहीं कि बाजार में पकड़ पकड़ के लोगों को दे दूंगा। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि मैं जिसको दूं वो बोले मजा आ गया, एक और लेके आ। और वो भी वो प्रोडक्ट जो हमारी संस्कृति के हैं। आज देश, देखो मैं सर्वोपरि हमेशा देश को रखता हूं। इसके पीछे एक रीजन है, मैं बहुत समझदार आदमी हूं। मैंने अभी तालिबान का हाल देखा है। देश नहीं तो कोई कंपनी नहीं, कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई स्टेट नहीं। देश नहीं तो हम नहीं। जिंदगी में कोई भी काम करो पर उसमें देश का हित जरूर ढूंढो कि इसमें देश का हित क्या है। कोई भी काम करो। ये हिंदुस्तान की गुलामी का कारण ही है कि यहां पर लोग सेल्फिश बहुत हैं। 10 अंग्रेज आके यहां पर राज करके चले गए, क्योंकि देशभक्ति किसी के अंदर नहीं है, पेट भक्ति सबसे ज्यादा है। हर आदमी सेल्फिश है, और इस सेल्फिशनेस को खत्म करना है। और ये मैंने एक बीड़ा उठाया है
कि लोगों की इंसानियत जगाऊंगा, लोगों के अंदर मरे हुए इंसान को जगाऊंगा, लोगों में मानवता जगाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि जीवन में जितना मजा इंसानियत में है, दौलत में नहीं है। आई प्रॉमिस माई सेल्फ, ये मैं करके रहूंगा। और वो कब हो सकता है? जब मुझे लोगों के बीच जाने का मौका मिले, लोगों से बात करने का मौका मिले, तभी तो कर सकता हूं, तभी तो कर सकता हूं। तो प्रोडक्ट, हम कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं भाई? चाइना से लाके बेच रहे हैं क्या? चाइना से लाके बेच रहे हैं क्या? हम अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपनी संस्कृति, वो संस्कृति जो धूमिल हो चुकी थी, जो खत्म हो चुकी थी। आज हर घर में कितनी दिक्कत है। मुझे ऐसा कोई घर बताओ जिसमें कोई बीमार नहीं है। मुझे ऐसा कोई घर बताओ जिसमें कोई बीमार नहीं है। आदमी का पैसा आता है, आधा बीमारी में चला जाता है, और बीमारियां भी इस लेवल की कि लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। और जो बीमारी ठीक करने वाले लोग हैं, उन्होंने आज ठीक करने की दुकान नहीं, नोट कमाने की दुकान खोल रखी है। अगर मैं झूठा हूं तो बताओ। हाँ, किडनियां बेच देते हैं। इससे ज्यादा बुरा समय इस देश में लोग क्या देखेंगे? अपने लालच के लिए लोगों की किडनियां बेच देते हैं। जिसका कटना नहीं होता उसका पेट काट देते हैं। थोड़ा सा यहां पर दर्द हो जाए, हॉस्पिटल चले जाना, गैस का दर्द होगा, छाती फाड़ देंगे। इतना नशा है लोगों को दौलत का, इतना पागलपन हो चुका है दौलत का। हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसा कर रहे हैं क्या? हम ऐसा कर रहे हैं क्या? हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी संस्कृति, हमारी पुरातत्व संस्कृति, हमारी पावर, उसकी पहचान आयुर्वेदा। जब कोई एलोपैथी वेलोपैथी नहीं होती थी, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं होते थे, तब भी लोग जिंदे रहते थे और आयुर्वेदक बचाता था। मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूं, डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, पर उन हर आदमी के खिलाफ हूं जो गलत तरीके से लोगों के साथ खेल रहा है। आयुर्वेदा वो पद्धति जहां चमत्कार होते हैं, वो काम हम कर रहे हैं। हाँ? अंग्रेजी खाना छुड़वा के लोगों को देसी खाना खाना सिखा रहे हैं। गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो हमें छोड़ दो। हम कब कह रहे हैं हमारे साथ काम करो? मैं तो जिंदगी में नहीं कहा। आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। अगर आपको लगता है ये काम गलत है कि लोगों को ठीक करना, लोगों को अच्छा सलाह देना, लोगों का लाइफ स्टाइल सुधारना, और उससे क्या हुआ मैं भी दिखाऊंगा आपको। आज मैं दिखाऊंगा क्या क्या होता है यहां पर। छोटी सी झलक दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आती नहीं है चीजें सामने। वो काम हम लोग कर रहे हैं। आज लोग दूध, घी, मसाले सब में मिलावट कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी से कीमती लोगों के लिए दौलत है, और एसएलपीएस के लिए लोगों की जिंदगी की कीमत है। ये मिशन नहीं तो क्या है? अरे कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पर है तो मिशन। हाँ है ना? है तो मिशन। अगर इन प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करके अगर आपको 2 पैसे आ जाते हैं तो क्या कुछ गलत हो जाता है? क्या एक बिजनेस मॉडल बना के तुम्हें दिया तो कुछ गलत किया? जो मेडिकल स्टोर वाला दवाई बेच रहा है वो पैसे नहीं कमा रहा, जो हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल चला रहा है वो पैसे नहीं कमा रहा, वो भी तो लोगों के लाइफ स्टाइल सुधार के कमा रहा है। और अगर हमारे लोग कमा लेते तो इसमें क्या बात है? और ऐसे ही कमाएंगे, ठोक के कमाएंगे, अरबों कमाएंगे, खरबों कमाएंगे। यहां पर बोलते कंपनी है, वो क्या है? वो मंदिर है, मेडिकल स्टोर। वो हॉस्पिटल क्या है? वो भी बिजनेस है। वहां भी लोगों के घर चलते हैं, हाँ है ना? वहां भी उससे भी लोगों के चूल्हे जलते हैं और यहां से भी लोगों के चूल्हे जलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक आवाज में पूछता हूं, आज लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया, अच्छी सेहत दी, ये हम सब ने 7 साल साथ रह के अच्छा काम किया, बुरा काम किया? जोर से बोलो, अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा काम किया ना? ये करते रहना है, चाहे 70 साल साथ साथ हो जाए, चाहे 700 साल साथ साथ हो जाए। ना झुकना है, ना डरना है, ना घबराना है।
अच्छा काम करेंगे, ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा, भगवान भी हमारे साथ रहेगा। और ये इंडस्ट्री 7 साल में बदल चुकी है, लोगों की सोच बदल चुकी है। जो पुराने साले बिगड़े हुए थे वो भी सुधर रहे हैं, सुधर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ सुधार कर रहे हैं। और जो नए आ रहे हैं वो भी सुधर के आ रहे हैं। उन्हें पता है साला एक हरामी बैठा है, जीने नहीं देगा तुम्हारे को माइक पे, रोज तुम्हारे बारे में बात करेगा और मैं करूंगा। सुधर जाओ। ये इंडस्ट्री गरीब लोगों की है, अपर मिडिल क्लास की है, मिडिल क्लास की है, लोअर मिडिल क्लास की है। इससे खेलने का हक किसी को नहीं है। इस इंडस्ट्री की आड़ में लोगों की जिंदगियों से खेलने का हक ना मुझे है ना किसी को है। यहां जरूरतमंद लोग आते हैं, शौकिया लोग नहीं आते। यहां जरूरतमंद लोग आते हैं, शौक पूरे करने के लिए नहीं आते। यहां जो आता है वो एक जरूरतमंद होता है, उसके घर में जरूरतें होती हैं। तो आज हाँ है वो हमने किया है। लाखों टेस्टिमोनियल हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट, माताओं के, बहनों के, बच्चों के ऐसे रिजल्ट जहां लाखों रुपए लग जाते, घर के घर बिक जाते हैं, करोड़ों रुपए और लाखों रुपए को हजारों रुपए में कन्वर्ट करके और उन प्रोडक्टों से लोगों को आराम पहुंचा देती है। अरे इससे अच्छा काम कोई हो सकता है? इससे अच्छा कोई? तो ये क्या लालच है? ऐसा लालच है तो ये लालच करो, लोगों की जिंदगियां बदलो, लोगों को रोजगार दिलाओ, लोगों की सेहतों में आराम पहुंचाओ। अगर लालच है तो लालच करो, हिम्मत है तो मेहनत करो, पर दोस्त इस काम को आत्मा से करो, दिल से करो। मैं आपको दिखाता हूं काम कैसे करना है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता। मैं जरूर बात करूंगा आज, क्योंकि लाखों लोग सुन रहे हैं। मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल दिखाता हूं इस कंपनी के, आपको भी तो पता चले कि जो आज तक 25 साल से हुआ है, क्या यहां वो तो नहीं हो रहा, कुछ अलग हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाता हूं, प्लीज टेस्टिमोनियल लगाए जाएं। मैंने हजारों टेस्टिमोनियल मंगाए थे, उसमें से कुछ मैं लेके आया हूं, बाकी सारे यूट्यूब पे डालूंगा। सोरासिस रिजल्ट, सोरोसिस रिजल्ट देखना इसको एक बार। विगत 13 वर्षों से इनको सोराइसिस था और जब ये पहली बार मुझसे मिले थे तो इनको सोराइसिस डिसीजेस पूरी बॉडी पे था और ये कई बार एलोपैथिक इलाज करवा चुके थे और वहां पे लास्ट स्टेज पे इन्होंने हार मान के सिर्फ हमारे AWPL का, हमारे विश्वास का दामन पकड़ा और इन्होंने हमारे कहने पे थंडर ब्लास्ट, इम्यूनोडॉप, एलर्जी डॉप और जी वॉश और हेयर डॉप का इस्तेमाल किया। 6 महीने में हमने इनका सोराइसिस को क्योर किया और आज हमारे सामने ये पूर्ण रूप से सोराइसिस को क्योर होके और बैठे हैं। सुनील जी, आपके अनुभव को आप साझा करें हमारे साथ। सर, मेरे को 2008 से सोराइसिस था और मैंने 13 सालों में सूरत, बड़ौदा, देखना, देखो देखो कैसा होता है सोराइसिस। ये देखो हाल सड़ी पड़ी रहती है, और वो देखो इधर वाला फोटो देखो, उधर वाला फोटो देखो, अरे देखो मजाक है। रोको इसे, इधर ही रोक दो, अरे रोक दो। देखो खाल गल जाती है, पूरी खाल गली रहती है, नरक जिंदगी होती है, नरक। ये एक रिजल्ट दिखा रहा हूं, आपके पास ही हजारों होंगे, हैं या नहीं है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो देखो हम लोग क्या काम करते हैं। नरक लाइफ थी इसकी, ये देखो और वो देखो। ये ताकत है एसलीपीएस के प्रोडक्ट में, ये पावर है एसलीपीएस की नीयत में,
अलग है एसलीपीएस की सोच। नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट देखो, कैंसर, नाक से लिक्विड, मुंह का कैंसर, जिंदगी नरक। देखो देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कांप जाएगा शरीर। देखो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित साकेत है और मैं एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। और दोस्तों आज मैं जबलपुर शहर में आया हूं और रजनी मैम के द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छा एक रिजल्ट निकल कर आया है। तो दोस्तों आइए हम उन्हीं के फैमिली से पूछते हैं कि सर को क्या प्रॉब्लम थी और कितना शानदार रिजल्ट आया है। मैम नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं सविता खोबरागढ़े सिंह, सविता खोबरागढ़े सिंह जी। और भाई साहब वीरेंद्र खोबरागढ़े, वीरेंद्र सर, वीरेंद्र सर। वीरेंद्र सर है। और मैम आप बताइए कि सर को क्या प्रॉब्लम थी? इनको कैंसर का शिकायत है और लगभग वो सब 3 सालों से। अब चेहरा देख रहे हो, नाक में पाइप है क्या? और पिछले 3 साल से सर को कैंसर की प्रॉब्लम है। तो इससे आपने इसका ट्रीटमेंट भी कराया होगा? कहाँ कराया आपने? हमें जबलपुर में रोको, रोको। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल। इसका अमीर घर लग रहा है, पीछे से बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? अमीर है? अमीर है क्या? 3 साल से इलाज कराया, कितना पैसा लगाया होगा? कहां से लाया होगा? और मात्र 3 महीने में इसके नाक से पाइप उतर जाता है और ये अपना खाना खाने लगता है। इससे बड़ा चमत्कार एसलीपीएस और क्या करके देगी? नेक्स्ट, ये देखो, रोको रोको रोको, देखो पता चलता है ये मिशन है या कंपनी है। देखो, गैंग्रीन, गुजरात का केस है, गैंग्रीन, पैर कटने की नौबत थी। दिखाओ आगे, शुगर, गैंग्रीन, ये देखो। नमस्कार दोस्तों, देखो। मैं सुरेश मुरवड़िया गुजरात जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। आज हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का डायबोटॉक का इतना जबरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट आया है। आज मैं उन लोगों से आपसे मिलाता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेहुल। मेहुल काचा। आपको क्या प्रॉब्लम था? मेरे को नहीं, मेरी मम्मी को। अच्छा, आपके मदर को प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? डायबिटीज का। अच्छा, उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम था। और पैरों में आप देख रहे हो उसको गैंग्रीन का भी प्रॉब्लम था। तो बहन जी, आप कितने समय से ये प्रोडक्ट यूज करती है? 6 महीने से। आज ये लोग हमारे पे भरोसा करके आज हमारी डायबोटॉक जो हमारी यही बेहतरीन प्रोडक्ट है उसका यूज करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हो कि आज कैसा रिजल्ट आया है, खुद हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। मेहुल जी, आप बताइए सबको। 6 महीने से रिजल्ट आया है इस प्रोडक्ट के। और 5 साल से ये लगातार बीमारी थी। 6 महीने में कंप्लीट हो गई बीमारी। मेहुल जी, आपको डॉक्टर ने लास्ट में क्या बताया था? ये पग काटने का कहा था। रोको रोको, डॉक्टर ने पग काटने का बोला इसकी मां का, ये बेटा है। पैर काटने का बोला डॉक्टर ने। 6 महीने एसलीपीएस के प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, उसकी मां का पैर कटने से बच गया। कोई कीमत अदा करेगा? इसकी कीमत कोई अदा कर सकता है क्या? इसकी कोई कीमत है? एसलीपीएस कंपनी है, कंपनी बनानी पड़ी। और क्या बनाऊं ये काम करने के लिए, लेकिन काम यही करना था, लोगों को जीवन दान देना था। नेक्स्ट, ये लो, मस्कुलर डिसऑर्डर, इंजेक्शन का रेट बताऊं? 16 करोड़। 16 करोड़ रेट है इस इंजेक्शन का। अगर इस बच्चे को चलाना है और उसको जीवन देना है तो 16 करोड़। बड़े बड़े रईस के पास भी नहीं होते, बच्चे चले जाते हैं दुनिया से। देखो देखो। मेरा नाम डॉक्टर सतीश है। मैं एक बच्चे का ट्रीटमेंट किया हूँ एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की औषधियों द्वारा। बच्चे का नाम है आयुष कुमार, पिताजी का नाम है गंगाराम राउत,
और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। किसी को डाउट हो तो नीचे फोन नंबर लिखा है। मिश्रा पॉली क्लिनिक, हॉस्टल रोड, झंझारपुर, आरएस, जिला मधुबनी में हुआ। यहाँ से इनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ और वहाँ से ये चले तो दिल्ली आए। दिल्ली आकर के इन्होंने चाचा नेहरू में दिखाया। चाचा नेहरू के बाद कुछ बेनिफिट ना मिला तो वहाँ से कुछ जांच हुई सर गंगाराम हॉस्पिटल में। वहाँ से कुछ ना होने के बाद फिर ये ESI में गए दिखाए। ESI में कुछ 3-4 महीना कुछ दिखाए हुए हैं। उसके बाद लास्ट में ये कलावती में रेफर कर दिया। कलावती से जो इनका ओरिजिनल रिपोर्ट मिला वहाँ पर ये दिखाई दिया कि ये बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर है। रिपोर्ट का नाम है क्रोमोसोमल एनालिसिस GTG बिल्डिंग्स। अभी ये देख रहे हैं, बालक जब मेरे पास आया इस तरह से था और 3 महीने के बाद SLPS के औषधि देने के बाद इस तरह है और उसके 1 साल बाद वो रखे प्रोडक्ट, ये अपने पैरों पे खड़ा होने लगा। इसके मम्मी पापा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अपने पैरों पे चलो, बहुत खूब दौड़ रहा है, मस्ती कर रहा है। यही है वो बच्चा। मैंने भारत माता की जय क्यों बोली? क्योंकि ये भारत की धरती का कमाल है, यहाँ की जड़ी बूटियों का कमाल है। थैंक यू। नेक्स्ट। और देखो, नेक्स्ट देखो। मैं श्याम पाटिल, सारनी मध्य प्रदेश से SLPS का डायरेक्ट सेलर बोल रहा हूँ, डायरेक्ट सेलर। आज हमारे सामने एक अमेजिंग रिजल्ट मिला, अमेजिंग बेबी कंसीव का एक अमेजिंग रिजल्ट मिला, जिसके लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। क्या नाम है आपका? नारायण यादव। आपका मोबाइल नंबर? 7879224095। मतलब आपको क्या परेशानी है? संतान नहीं थी। संतान नहीं थी। कितना टाइम हो गया? 5 से 6 साल। फिर उसके बाद 6 साल। जिसने जहाँ बताया वहाँ इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का खर्च कर चुके थे। आप मिले, आपने बताया आयुर्वेदिक दवाई अपने पास है। हमने सोचा इसमें तो खर्च कर चुके हैं, 10-12 हज़ार रुपये और खर्च करके देखते हैं। तो जो सर आपने बताई गैनोडॉक, थंडरप्लास्ट, तुलसी, और वीटाडॉक अपने लिए, तो इससे अब कम से कम 2 महीने में अपने के अंदर ये रिजल्ट मिल चुका है। रोको, मजाक है? ऐसे लाखों रिजल्ट, हजारों रिजल्ट होंगे। ये तो मुझे कुछ सिलेक्टिव में लेके आया हूं, यूट्यूब पे डालूंगा, 2 दिन में डल जाएंगे। मजाक है? एक माँ बाप जिसके पास संतान ना हो, ऐसा गरीब करो, कहां से लेगा पैसा? कितने डॉक्टर को दिखाएगा? कहां से दिखाएगा? पूरी जिंदगी बिना संतान के रहेगा। कोई रहना चाहेगा? हम में कोई रहना चाहेगा? और संतान उत्पत्ति की कोई कीमत है क्या? कोई कीमत नहीं है। जिसको संतान नहीं, अगर पैसे वाला है ना, अरबों रुपए खर्च कर देता है। मत करो। मैं नहीं कहता मैंने संतान होने का प्रोडक्ट नहीं बनाया, मैंने मस्कुलर का प्रोडक्ट नहीं बनाया। हाँ, डाइबोडोक हम देते हैं, वो हमने बनाया। लेकिन कुछ ऊपर वाले का चमत्कार है, SLPS की नेक नियत और इन फाइटरों का मोहब्बत से लोगों को ये चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। एक और दिखाता हूं। नेक्स्ट, आई ड्रॉप लॉन्च करे कितना टाइम हुआ है? 4 महीने हुए हैं। वीडियो में बोला था चश्मे उतरेंगे, लोगों को फायदा होगा। कोई बना पाया आज तक प्रोडक्ट? देखो, अरे है वो नहीं है क्या? ठीक है। हाँ, नहीं, ये भाई साहब आओ, बताओ, आप बताओ, आइए चश्मे वाले व्यक्ति, अभी बताओ। लाइव लो, लाइव। हम तो लाइव धमाका करते हैं, लाइव। हाँ जी भाई साहब, बताइए। मेरा नाम रमेश चंद्र है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरे बेटे के इलाज के लिए मैंने प्रोडक्ट लिए थे। वो ठीक हो गया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दोबारा से फिर हो गया। और मेरी सिस्टर को ये नस दबी हुई थी, बैक पेन था, वो खाना भी नहीं बना सकती थी किचन में खड़ी होकर। अब वो सारा काम कर रही है। और रही मेरी आँख की बात, एम्स में जो है डॉक्टरों ने
छह इंजेक्शन लगा चुके थे लेफ्ट आई में, और जवाब दे दिया था कि इससे ज़्यादा अब इसका कोई इलाज नहीं है, और ये बढ़ता ही गया। और अब जब से 1 महीना हुआ, मैंने इसकी वो डाली है, 3 महीने का कोर्स किया, 1 महीने का कोर्स लिया है, जिससे कि मेरे को इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे मैं कहूं एसलीपीएस के प्रोडक्ट में रिजल्ट है तो बात में दम नहीं, पर जनता कहे तो जनता सच बोलती है, जनता झूठ नहीं बोलती। जनता गलत नहीं हो सकती, इंसान गलत हो सकता है। जनता चाहे तो बना दे और जनता चाहे तो गिरा दे, और हमने अपनी जनता के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है। मानते हो एसलीपीएस के प्रोडक्ट में रिजल्ट है? ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट आप सोच भी नहीं सकते, तो क्या इसको काम माने? इसको काम माने? अरे ऐसे 10-20 परिवारों की दुआ ही मिल गई ना तो करोड़पति तक ऐसे निकलोगे। ऐसे दुआओं में बहुत ताकत है मेरे दोस्त। लोगों की दुआएं इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। बात समझ में आ रही है? अब बात करो बिजनेस की। यहां बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, आज भी लाखों लोग सुन रहे होंगे। कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है, किसी को लगता है हो जाएगा, किसी को लगता है नहीं होगा, किसी को लगता है मैं कर लूंगा, किसी को लगता है मैं नहीं करूंगा। मैं आज आपको एक बात बताता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले तकरीबन अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग आते हैं। शाहरुख खान के बेटे को इस काम की कोई जरूरत नहीं है, अंबानी के बेटे को कोई जरूरत नहीं है। यस और नो? यस और नो? हमारी प्रॉब्लम क्या है? यहां पर आके लोग, यहां पर भाषण चल रहे हैं, मोटिवेशन चल रहा है, कुणाल चिल्ला रहा है, अनिल चिल्ला रहा है, महिपाल चिल्ला रहा है, काम करो काम करो। क्यों? काम करके कमाने के लिए किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है क्या? आप लोग नौकरियां करते हो, कौन मोटिवेट करता है? आप दुकान चलाते हो, कौन मोटिवेट करता है? आप स्कूल टीचर हो, कौन मोटिवेट करता है? आप एक सरकारी एम्प्लॉय हो, कौन मोटिवेट करता है? आप किसी होटल में काम करते हो, कौन मोटिवेट करता है? क्या काम कराने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत है क्या? जीवन तो अपने आप में एक मोटिवेशन है। इंसान सुबह उठता है, शाम तक मेहनत करके कमाता है, हाँ है ना? जब ऊपर वाले ने पैदा किया है तो कमा के जीवन तो चलाना पड़ेगा, वो तो इट सेल्फ अ मोटिवेशन। हमारी जरूरतें, हमारे घर की जरूरतें अपने आप में एक मोटिवेशन है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद ट्रेनिंग चाहिए, चलेगा कैसे समझाना है मैं समझ सकता हूं, पर मोटिवेशन क्यों चाहिए? सेल्फ मोटिवेटेड क्यों नहीं है हम लोग? क्या हमारे घर में जरूरत नहीं है? क्या हमारे पास सबके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, बच्चों के अच्छे स्कूल हैं, बैंक बैलेंस से बैंक भरे पड़े हैं या नहीं? नहीं है ना? तो जरूरत है। तो जरूरत से तो इंसान यार दुबई जाके नौकरी कर लेता है, 2-2 साल बाद घर आता है, कतर चला जाता है, कनाडा चला जाता है, फौज में लग जाता है, महीने में, साल में 2-2 दिन की, 10-10 दिन की छुट्टी आता है। परिवार की जरूरत है तो अपने आप में एक मोटिवेशन होता है मेरे दोस्त, किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यहां क्यों कहना पड़ता है, यहां मोटिवेशन क्यों देना पड़ता है? बड़ा आपको सोचने की हमने बात कर रहे हैं, हम बड़े पैसे की बात कर रहे हैं, हम बड़े अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, हम बड़ी सक्सेस की बात कर रहे हैं, हम महीने के 40 लाख की बात कर रहे हैं, महीने के 50 लाख की बात कर रहे हैं। वो इन बातों को आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अगर हम यहाँ 10,000 महीने की बात करते, 20,000 महीने की बात करते, 25,000 महीने की बात करते, सब लोग कहते हैं हाँ सर हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन यहाँ बात बड़ी हो रही है और हमारा दिमाग छोटा है, हमारी सोच छोटी है। शारीरिक रूप से हमारा विकास है, हर मिडिल क्लास का, हर अपर मिडिल क्लास का शारीरिक विकास है, पर मानसिक विकास नहीं है। मानसिक विकास छोटा है। छोटी बात समझाओ समझ में आएगी, बड़ी बात समझाओ उल्टी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि बचपन से आज तक प्रोसेस ही ऐसा हुआ है। प्रोसेस ही हमारा, हमें ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल दिया गया, हमारा पालन पोषण जो हुआ उसका प्रोसेस ही ऐसा हुआ है कि हमारा जो मानसिकता है हमारी, उसका विकास नहीं हुआ, शारीरिक विकास हो गया।
आज मानसिक विकास करना चाहते हो? चाहते हो? अरे चाहते हो? आज रूबरू कराता हूं आपसे, आपको मिलवाता हूं, दो बातें बताऊंगा जीवन की। डायरेक्ट सेलिंग में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, लेकिन याद रखना हमारा मानसिक विकास डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेयर पे, जिस घर में हमने जन्म लिया। हमारा मानसिक विकास, हमारी सोच, हमारे दिमाग हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमारा मानसिक विकास डिपेंड करता है किस घर में हमने जन्म लिया। इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग आते हैं, मैंने कहा कामयाब आदमी यहाँ पर नहीं आता, मैंने कहा सक्सेसफुल आदमी यहाँ पर नहीं आता। जिसे जरूरत है वो आदमी यहाँ पर आता है। और वो जरूरतमंद कौन है? वो अमिताभ का बेटा थोड़ी होगा, वो किसी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का बच्चा होगा, है ना? वही मनुष्य होगा जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। अब ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में रहा क्यों? ये अपर क्लास में क्यों नहीं गया? एक बच्चा इस धरती पे पैदा होता है, उसके हाथ में नहीं है वो किस घर में पैदा होगा। वो घर अमीर का भी हो सकता है, गरीब का भी हो सकता है, मिडिल क्लास का भी हो सकता है। और जिस घर में बच्चा पैदा होता है, उस घर की जैसी आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, मेरे दोस्त, उस बच्चे का मानसिक विकास उतना ही होता है। अगर गरीब घर में बच्चा पैदा होता है तो सरकारी स्कूल में पढ़ने को मौका मिलता है। अपॉर्चुनिटी क्या मिली उसको? सरकारी स्कूल। कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता है। यार दोस्त, पड़ोसी सब मिडिल क्लास, सब नौकरी की सोच वाले आदमी। ये नौकरी कर लो, वो नौकरी कर लो, कोई बड़ी बात करने वाला नहीं। कोई 1000 करोड़ की बात नहीं करता। वहां पर बात होती है पुलिस में लग जा, टीचर बन जा, फौजी बन जा, है ना? अरे ये सुनो, मानसिक विकास कैसे होता है? जब इंसान बड़ी चीजों को देखता और सुनता है, तभी तो उसका दिमाग सोचता है ना? और दिमाग जब तक सोचेगा नहीं, बॉडी रिएक्ट करेगी नहीं। अब हुआ क्या? पैदा हुआ गरीब घर में, पढ़ा सरकारी स्कूल में, कमजोर लोगों के साथ रहा, कमजोर मानसिकता के साथ रहा, कमजोर पड़ोसी, कमजोर दोस्त, कमजोर रिश्तेदार, तो मानसिकता कमजोर। अब ऐसे आदमी को तुम कूट कूट के बता लो तू 100 करोड़ कमा सकता है, तू 100 करोड़ कमा सकता है ना, मजाक में लेगा। ये सारी स्पीच मजाक में ले लेगा। अरे यार देखेंगे, करके देखेंगे, करके देख लेंगे, होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो देख लेंगे। क्योंकि उसने कभी सुना नहीं, उसका माइंड में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। उसे हजारों की बात की एक्सेप्टेबिलिटी है, पर लाखों करोड़ों की बात वो एक्सेप्ट करने को तैयार उसका माइंड नहीं है। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी पावर हमारा माइंड है, माइंड सेट है। ये दिमाग इतनी ताकतवर चीज है, माइंड इतनी ताकतवर चीज है कि इंसान को कुछ भी बना सकता है, कहीं भी पहुंचा सकता है। अब पॉजिटिव रहो। नौकरी के लिए पॉजिटिव रहते हो, कोई नहीं भेजता। बड़े बिजनेस की बात चल रही है तो पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत होने दो। आपके अंदर एक कमजोर व्यक्तित्व है, एक कमजोर मानसिकता है आपके अंदर, जो आपको लगता होगा नहीं होगा। आप रोज इसी धर्म संकट में फंसे रहते हो, रोज इसी डाउट में रहते हो, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। अरे आप कर पाओगे। अब मुझसे सुनो आपके जीवन की सच्चाई। आपने आज तक करा ही क्या है? क्या करा आपने अपनी मर्जी से जिंदगी में? पैदा हुए, एक घर में पैदा हुए, माँ बाप की जो आर्थिक परिस्थिति थी उसके अनुसार पढ़ा लिखा दिया, छोटे स्कूल में पढ़ाया, छोटा मानसिक विकास हुआ, है ना? फिर कॉलेज में पढ़ा दिया, फिर बोला जाओ नौकरी करो। आपकी जिंदगी आज तक किस मोड में चल रही है? मोड में चल रही है, ऑटो मोड में चल रही है। आपकी जिंदगी आपकी मर्जी की है क्या? आज यहाँ जितनी लेडीज बैठी हैं या जितने जेंट्स बैठे हैं, तुम्हारी शादियां कैसे होती हैं? तुम्हारी शादियां तुम्हारे टैलेंट से नहीं होती। हाँ जी, हमारा घर 20 लाख वाला है तो 20 लाख वाले की लड़की ढूंढो, हमारा घर किसान का है तो किसान की लड़की ढूंढो, हाँ है ना? क्या किसान के घर के बच्चे की शादी करोड़पति के घर में होती देखिए? फिर शादी भी तुम्हारी परिस्थितियों के हिसाब से होती है। अगर मैं सही बोलूं तो औकात के हिसाब से होती है। जितनी भी लेडीजों की शादी होती है, उनके माँ बाप क्या ढूंढते हैं? लड़का नौकरी वाला हो, है ना? जैसा मिडिल क्लास परिवार मिडिल क्लास बच्चा ढूंढता है। और वो लड़की, वो औरत, वो बहन टैलेंटेड हो सकती है वो सोनिया गांधी की जगह ले